हेलो बच्चों, एनवायरनमेंट अवेयरनेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि हमारा पर्यावरण के प्रति जागरूक होना कितना जरूरी है। यदि आपने इस सीरीज के पहले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर के पहला वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिफॉरेस्टेशन की। जो बिगेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और इन्हीं एनवायरमेंटल चैलेंजेस में पहला चैलेंज जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफॉरेस्टेशन। बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जो लर्निंग आउटकम होगा, जो आप जानेंगे वो डिफॉरेस्टेशन क्या है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, What are the underlying causes of deforestation? क्यों हो रहा है deforestation? And describe the effect of deforestation on the environment and on people. तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को बहुत अच्छे से जान पाएंगे और अपनी जो समझ है पर्यावरण के प्रति उसको बढ़ा पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। डिफॉरेस्टेशन को जानने से पहले बच्चों हमें जानना जरूरी है कि फॉरेस्ट हम किसको बोलेंगे। The forest is a complex ecosystem consisting mainly of trees and buffer the earth and support a myriad of life forms. The trees help create a special environment which is turn affect the kinds of animals and plants that can exist in the forest. Trees are an important component of the environment. क्या मतलब बच्चों इसका कि हम जंगल किसको बोल रहे हैं, फॉरेस्ट किसको बोल रहे हैं? एक ऐसा प्राकृतिक इकोसिस्टम, एक ऐसा प्राकृतिक परिवेश जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ वहाँ पर सर्वाइव करती हैं, वहाँ पर रहते हैं और जो प्राकृतिक संतुलन है उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो हम इस प्राकृतिक परिवेश को फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिमूविंग CO2 फ्रॉम द एयर ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। हमें पता है बच्चों कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में वो हमारे पर्यावरण से, हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस जो है एक कार्बन सिंक की तरह काम करता है। कार्बन सिंक किसको बोलेंगे? जो पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, पर्यावरण से लेकर के वो अपने काम में उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को कार्बन सिंक बोलते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं ये प्राकृतिक कार्बन सिंक का काम करते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। बायोडाइवर्सिटी किसको बोलेंगे, जैव विविधता किसको बोलेंगे? जो ये प्राकृतिक परिवेश जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इकोसिस्टम जिसको बोल रहे हैं, तो वहाँ जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और एक जो प्राकृतिक संतुलन है उसको बनाए रख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बट इज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन किसको बोलेंगे? डिफॉरेस्टेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ये प्राकृतिक का जो संतुलन है, इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब हम पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को साफ कर देते हैं, तो ये जो वन कटाव है इसकी वजह से वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाती है और हम वहाँ जो अपने हिसाब से पेड़ पौधे लगाते हैं, उस कॉमर्शियल क्रॉप्स लगाते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, वो वहाँ पर एक लेस डाइवर्स इकोसिस्टम बनाते हैं जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक जैव विविधता नहीं होती है। डिफॉरेस्टेशन इज परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिजिनस फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स। तो हम जो अपने हिसाब से पेड़ पौधे लगाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कमर्शियल क्रॉप्स लगाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, परमानेंट डिफॉरेस्टेशन वहाँ का हम कर देते हैं, वहाँ से वन को काट देते हैं, जो प्राकृतिक संतुलन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम वहाँ पर अपनी इनकम को बढ़ाने के हिसाब से अपने इन कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं उनको लगाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्यों हो रहा है डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन के कारण ये यहाँ लिखे हुए हैं। इमारती लकड़ी के लिए, लकड़ियों को लेने के लिए वनों को काट रहे हैं, माइनिंग के लिए, खनन के लिए, वहाँ से जो मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम वहाँ पर पेड़ों को काटते हैं और वहाँ ऑयल गैस एक्सट्रैक्शन के लिए, कैटल रैंचिंग के लिए, जो हमारे जो लाइव स्टॉक है, जो हम पशुपालन करते हैं, उसके लिए बड़े बड़े चारागाह बनाने के लिए हम वनों को काट रहे हैं।
या फिर कमर्शियल क्रॉप्स लगाने के लिए जो जिससे हमारी इनकम बढ़ सके, तो ऐसी फसलें लगाने के लिए, ऐसे पेड़ लगाने के लिए हम प्राकृतिक जो जंगल हैं उनको काट रहे हैं और अपने कमर्शियल क्रॉप्स वहाँ पर लगाते हैं, चाहे टी गार्डन्स हो गए, कॉफ़ी गार्डन हो गए या फलों के बगीचे हो गए। तो ये सारे हम कैसे करते हैं, वहाँ से जंगलों को काट करके अपने हिसाब से पौधारोपण करते हैं। तो जो प्राकृतिक वहाँ का संतुलन होता है, जैव विविधता होती है, वो ख़त्म हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। फिर है जो एक कॉज डिफॉरेस्टेशन का, वो है नेशनल डेवलपमेंटल मिशन। तो ये क्या होता है, जब हम सड़कें निकाल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या कई दूसरी तरह के डेवलपमेंटल काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं, तो ये सारे काम जो हैं बच्चों डिफॉरेस्टेशन से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि वहाँ के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करके ही हम ये सारे डेवलपमेंटल काम करते हैं। तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम जंगलों को काट रहे हैं, वहाँ पर फील्ड बनाने के लिए, वहाँ अपनी कमर्शियल क्रॉप्स लगाने के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, या फिर बड़े बड़े चारागाह बनाने के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, या फिर जिस तरह के डेवलपमेंटल काम के लिए, सड़कें बनाने के लिए या प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं और वहाँ के जो प्राकृतिक जैव विविधता है उसको नष्ट कर रहे हैं। द रिज़ल्ट ऑफ एनवायरनमेंट अवेयरनेस। अभी जो ये हमारा जागरूकता का काम चला है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता का जो ये अभियान चला है, इसका क्या नतीजा है? इसका नतीजा ये है बच्चों कि 2015 और 20 के बीच में जो रिकॉर्ड किया गया डिफॉरेस्टेशन, वो था लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर। बहुत बड़ा है ये भी, लेकिन थोड़ी सुकून की बात ये है कि ये जो 1990 से जो रेट चल रहा था 16 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर का, वो रिड्यूस हो चुका है। तो 1990 से 2015 तक जो पर ईयर जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, कितना हो रहा था बच्चों? 16 मिलियन हेक्टेयर। बहुत बड़ा एरिया होता है ये। तो ये एक साल में इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, लेकिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता के कारण बड़े बड़े एनजीओज़ के जो इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट्स के जो इनिशिएटिव हैं अपने पर्यावरण के प्रति, उनकी वजह से ये डिफॉरेस्टेशन रेट रिड्यूस हुआ है और अब ये 10 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर है। The area of primary forest worldwide has decreased by 80 million hectares since 1990. तो ये जो वनों का कटाव है इतनी रफ्तार के साथ हुआ है पिछले कुछ डिकेड्स में कि ये 80 मिलियन हेक्टेयर्स 1990 से लेकर के अब तक 80 मिलियन हेक्टेयर्स जो है ये जंगल कट चुके हैं। इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्या हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से? क्या हो रहा है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो वहाँ का प्राकृतिक जैव विविधता है, जो वहाँ हैबिटेट्स है, वहाँ के वाइल्ड लाइफ का जो वहाँ एनिमल्स रह रहे हैं उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, वो सारे के सारे बच्चों डिस्ट्रॉय हो रहा है। उनका जो प्राकृतिक जो निवास स्थान है वो ख़त्म हो रहे हैं, जिससे हमारी जैव विविधता खतरे में है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो रहा है बच्चों कि सॉइल इरोजन होता है। आपको पता है कि जब जंगल कट जाएंगे तो जो सॉइल, जो हमारी मिट्टी की परत है, वो वहाँ बारिश के कारण, फ्लड आने के कारण वो जो सॉइल है वो इरोजन होगा वहाँ पर। वो जो वहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल के, वो पानी के साथ धुल जाएंगे और क्या होगा, वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज, अब आपको पता है, अभी हमने समझा कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं कार्बन सिंक की तरह काम कर रहे हैं। अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बड़ी रफ्तार के साथ हो रहा है, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग भी हर साल आपको जो है इसका जो रेट है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पोल्यूशन, जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो ग्राउंड वाटर और एयर पोल्यूशन है उनके ऊपर इसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा, और ये माइनिंग की वजह से और दूसरे प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हम कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन करने के बाद, उसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो हर तरह का पोल्यूशन बढ़ रहा है। अभी हमने बात कर ली बच्चों कि इसका इम्पैक्ट क्या है डिफॉरेस्टेशन का। अभी हम चर्चा करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। डिफॉरेस्टेशन का सोल्यूशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन का सोल्यूशन बच्चों अवेयरनेस एंड अवेयरनेस। हर लेवल पर हमें अपने आप को जागरूक करना है। कॉरपोरेशंस एंड मार्केट,
तो जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी भी उनके एक्शन से, यदि वो जागरूक होंगे तो वो जो हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको वाइजली यूज़ करेंगे, और जो कई तरह के इम्प्लीमेंटेशंस एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए वो अपने जो बिजनेसेस हैं वहाँ पर कई तरह के इनिशिएटिव्स वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे पेपर सेविंग लॉज हैं, तो ये तो सभी कर सकते हैं कि अपने ऑफिसेज़ में कम से कम पेपर यूज़ करें, पेपर का वेस्ट ना करें। तो हमें पता है पेपर बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए पेड़ों का प्रयोग होता है। सेव पेपर सेव ट्री, अगर हम कागज़ों को बचाते हैं तो डायरेक्टली हम पेड़ों को बचा रहे हैं। पॉलिटिक्स लेवल पर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो पार्लियामेंट में ऐसे लॉज बना सकते हैं, ऐसे जो कानून हैं उनको ला सकते हैं जिसकी वजह से हम जीरो डिफॉरेस्टेशन अचीव कर सकते हैं। पेपर सेविंग तो हर स्टेज पर हम कर सकते हैं कि पेपर को सेव करें, और ई गवर्नेंस इसी की तरफ गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। ई गवर्नेंस के बारे में हमें जानकारी है, जिसमें हम जो ऑफिशियल वर्क है, जो हमारा रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, वो सारा हम किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कर रहे हैं, कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पेपर का कंजप्शन है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से जब हम पेपरों को बचाएंगे तो डायरेक्टली हम पेड़ों को बचा रहे हैं। तो ई गवर्नेंस के ऊपर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, जिसका हमें हमारे पर्यावरण को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है कि जब हम पेपरों को बचाएंगे तो डायरेक्टली हम पेड़ों को बचा रहे हैं। कंज्यूमर पावर, कंज्यूमर कौन है बच्चों? हम और आप, जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। जब हम अवेयर होंगे कि हम किस तरह से अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं तो हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, हम उन कंपनीज़ के प्रोडक्ट लेंगे जो इको फ्रेंडली काम कर रही हैं। हम अपने लेवल पर पेपरों का कंजप्शन कम कर सकते हैं, पेपर वेस्टेज कम कर सकते हैं। तो जब हम अवेयर होंगे तो हमारे जो अवेयर होने का इम्पैक्ट ऊपर के इन दोनों स्टेजेस में आएगा। पॉलिटिशियंस भी अवेयर होंगे, पॉलिटिशियंस भी फोर्स्ड होंगे, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा कि जब हमारे कंज्यूमर जो हैं वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हर स्टेज के लोग जो हैं, चाहे बिजनेस के हों चाहे पॉलिटिशियंस हों, वो इको फ्रेंडली इनिशिएटिव ज़रूर लेंगे, ले रहे हैं, बड़े सारे इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन अभी वो सफिशिएंट नहीं है। उनके ऊपर दे रिक्वायर मोर एक्शंस, हमें उसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है ताकि हम जीरो डिफॉरेस्टेशन अचीव कर सकें। तो ये तो होगी बात बच्चों सॉल्यूशंस की। अब बारी है हमारे एक्शन की। बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए, हमें एक्शन लेना है। लेट्स टेक एक्शन। और हम एक्शन क्या ले सकते हैं कि अपने लेवल पर जहाँ भी हम हैं वहाँ पर इसको समझते हुए, इस बात को समझते हुए कि हम किस तरह से अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। पेड़ तो हम लगा ही सकते हैं, सबसे पहला काम तो ये कर ही सकते हैं। इसके अलावा जब हम अवेयर होंगे कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण अफेक्ट हो रहा है, तो हम जो काम अभी अनजाने में कर रहे हैं उनको हम नहीं करेंगे जब हम अवेयर होंगे कि हम पर्यावरण के प्रति किस तरह से संवेदनशील अपने आप को और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अब अगले वीडियो में हम और बातें डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, वो समय पर मिलें, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।